Hello students, we will start chapter number 3 in Sanskrit. आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबनम शुरू करेंगे। एक छोटी सी कहानी के रूप में दे रखा है। ये दो मित्र होते हैं इसमें। तो चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम, अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना। स्वावलंबनम का अर्थ होगा अपने आप पर निर्भर रहना। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिशन्त स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 6 विद्युत् व्यञ्जनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्णदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारण च आसीत्। अब ये जो पैराग्राफ है इसका संस्कृत अनुवाद अभी मैंने पढ़ा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए लाइन टू लाइन। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। इस चैप्टर में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है ना। तो इस कहानी को हम देखेंगे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने 44 स्तंभ आसन। उस बड़े घर में 40 खंबे थे। स्तंभा मतलब खंबे, 44 मतलब 40। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणी। उस विशाल भवन में 44 मतलब 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे, 50 खिड़कियां, 50 गवाक्षाः। 50 गवाक्षाः, गवाक्षा मतलब खिड़कियां। 44 द्वाराणी मतलब 44 दरवाजे थे। 6 विद्युत व्यंजनानि च आसन मतलब 6 मतलब 36 6 विद्युत व्यंजनानि च आसन। 36 बिजली के खंबे थे। विद्युत व्यंजनानि च आसन, बिजली के खंबे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ पर 10 सेवक मतलब वहाँ पर उनके घर में 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान दंपति थे। दंपति मतलब उन दोनों के बारे में दे रखा है तो पति पत्नी हो गया। कृषक दंपति, किसान दंपति। दंपति मतलब पति पत्नी। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसन। उसका रहने का घर दिखावे से रहित और सुंदर था। मतलब उसमें किसी भी प्रकार के
कोई दिखावा नहीं था, सिंपल सीधा साधा था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आइए, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखना आपका। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। यहाँ तक देखिएगा, 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 क्षोत्रे इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। इस पैराग्राफ का अनुवाद आप देखिएगा। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ उसके घर सुबह 9 बजे गया, मतलब 9 इसमें जो लाइन लिख रखी 9 अर्थात 9 बजे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छन्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ उसके घर सुबह 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। स्वशक्त्या मतलब शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि अपनी जो स्वेच्छा है, उसका घर सीधा साधा था, तो उसकी जो शक्ति थी, उसके जो अधिकार में था, उसके अनुसार उसने उसका अतिथि सत्कार किया। ठीक है, फिर देखिए, एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा। ठीक है, श्रीकंठ कौन है? जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। है मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से खुश हूं। संतुष्ट मतलब खुश होना। ठीक है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। है मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से खुश हूं। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल यही बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। क्योंकि श्रीकंठ के घर में तो नौकर थे, लेकिन श्री कृष्णमूर्ति के घर में नौकर नहीं है। ठीक है, वो खुद सारा काम करते हैं। संतुष्ट केवलम इदमे मम दुखम यत भव गृहे एकोपि भृत्यः। भृत्यः मतलब नौकर। ठीक है, फिर आगे देखिए, मम सत्काराय भवता, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय, मेरे घर में तो मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको कष्ट हुआ। वो बोल रहा है, मेरे अतिथि सत्कार से आपको कष्ट हुआ। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। ठीक है,
मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको कष्ट हुआ, मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। इसके बाद तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममपि अष्टो कर्मकरा सन्ति। अब कृष्णमूर्ति, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति बोला, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। अब कृष्णमूर्ति बोल रहा है श्रीकंठ को कि मेरे भी 8 नौकर हैं। कैसे, वो देखिए यहां पर आप, ते च द्वौ पादो द्वौ हस्तो द्वै नेत्रे, द्वै नेत्रे द्वै क्षोत्रे क्षोत्रे इति। किस प्रकार उसके 8 नौकर कैसे हैं वो देखिए, ते च द्वौ पादो, और वे हैं 2 पैर, 2 पादों मतलब 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 क्षोत्रे 2 कान, इति प्रतिक्षणम मम सहायकाः, मतलब ये हर समय मेरे वश में हैं, मेरे पास हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतीं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ 8 नौकर बताए गए हैं, 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, उसी प्रकार से कि तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादिनः, तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकरों के वश में हो, मतलब जब तुम बोलोगे तब वो काम करेंगे, है ना। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्य के लिए, काम के लिए अपने नौकरों के वश में हो। भृत्यादिनः मतलब उनके अधीन हो, उन पर निर्भर हो, मतलब ठीक है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते, अनुपस्थित मतलब नहीं होना, ठीक है, और उपस्थित मतलब होना। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता में तो सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। आत्मनिर्भरता में तो सुख ही है, कभी उसमें कष्ट नहीं होता। लास्ट अंतिम 3 लाइनें, श्रीकंठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, भवतु सार्ध 12 वादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि। अंतिम 3 लाइनें, उनका भावार्थ देखिएगा। श्रीकंठ बोल, इसमें श्रीकंठ बोलता है, हे मित्र, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहूँगा। श्रीकंठ बोल रहा है अधुना, अब मतलब आज, अधुना मतलब अब, अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु सार्ध 12 वादनमिदम, अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, मैं अब घर चलता हूँ। सांप्रतम गृहं चलामि मतलब इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें अपने आप पर निर्भर रहने के लिए बताया गया है। तो बच्चों, हमेशा आप भी अपने कार्य स्वयं करें, दूसरों से अपने कार्य नहीं करवाएं। इसमें यही शिक्षा दे रखी है, यही पाठ का अनुवाद है। इस पाठ का अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझना, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करेंगे। थैंक यू।